एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ और युवा लोग सामने बैठे हैं, आपसे कहना चाहता हूँ कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना। सुनिए। एक लड़की भोली भाली सी, एक लड़की भोली भाली सी, महके फूलों की डाली सी, निश्चल निर्मल चंचल धारा, जैसे तोड़ के चले किनारा। नेह के अमृत कलश से मेरी जीवन बगिया को सींचे, जिसके पीछे दुनिया पागल, वो पागल तेरे पीछे। एक लड़की भोली भाली सी। आप बहुत स्मार्ट है, ये गीत आपको समर्पित है, सुनिएगा हम। शुक्रिया। मुझे पता मेरे पीछे कौन है, जरा पता तो चले। वो दुनिया का गणित न जाने, सबकी बातें सच्ची माने, जागी आंखों में कुछ सपने, उसको सब लगते हैं अपने। झील सी गहरी आंखें सुहानी, जैसे कहे अनकही कहानी। मौन निमंत्रण मुझको जिसका कोई अर्थ स्वयं गढ़ लो, उसकी चाहत में बस उसकी आंखों में चेहरा कुछ समझाना चाहूं उसको, हंसकर अखियों को मीचे, जिसके पीछे दुनिया पागल, वो पागल मेरे पीछे। अगला अंतरा सुने, दो अंतरे और हैं इसके। उसका जीवन खुली हथेली। शैलेश जी, आप बहुत बड़े शब्दकार हैं, ये अंतरा विशेष रूप से आपको समर्पित है। थैंक यू। आपने प्रेम को बहुत ही हमेशा सर्वोपरि रखा है जिंदगी में और कविताओं में, देखिएगा। उसका जीवन खुली हथेली, वो क्या जाने प्यार पहेली, वेद ऋचाओं सी वो पावन, उससे महके प्रीत का आंगन, सारा खालीपन भर देगी, जीवन वृंदावन कर देगी, सारा खालीपन भर देगी, जीवन वृंदावन कर देगी। देह यष्टि ऐसी की जैसे लाखों बंधनवार सजे, उसकी मादक छुवन से पल में मन वीणा के तार बजे, उसकी मादक छुवन से पल में मन वीणा के तार बजे। तो एक अनदेखे से बंधन में मुझको अपनी ओर खींचे, जिसके पीछे दुनिया पागल, वो पागल तेरे पीछे। अंत सुनिए कविता का। आंचल में खुशबू भर लाई, उससे महक उठी अंगनाई, मौसम की पहली बारिश, वो अब मेरी भी हर ख्वाहिश। वो डरता हूँ कुछ कर ना जाए, ना बोलूं तो मर ना जाए, डरता हूँ, चिराग आपको समर्पित। डरता हूँ कुछ कर ना जाए, ना बोलूं तो मर ना जाए, सोच रहा हूँ आखिर कैसे अब मैं उसको समझाऊं, उसको समझाते समझाते खुद पागल ना हो जाऊं। सोच रहा हूँ कैसे आखिर अब मैं खुद को समझाऊं, उसको समझाते समझाते खुद पागल ना हो जाऊं। तो मन करता है रख दूं दिल को, मन करता है रख दूं दिल को उसकी पलकों के नीचे, जिसके पीछे दुनिया पागल, वो पागल तेरे पीछे। दोस्त को, दुनिया के सबसे खूबसूरत दिल वाले नौजवान कवि को जोरदार तालियां शैलेश भाई को। शिमारू टीवी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपने साथी कवियों का, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू। शैलेश भाई ने कहा कि हम अपने अपने थोबड़े लिए एक सुंदर युवती के साथ बैठे हैं, तो जैसे भगवान ने दिए भैया वैसे बैठे हैं। आप क्या कर सकते? अब मैं चाहता तो इस बात का बुरा मान सकता था, लेकिन इसलिए नहीं माना कि बुरा मान के भी क्या कर लूं। क्या कर, अब कुछ नहीं हो। आदमी को बुरा अपनी औकात के अकॉर्डिंग मानना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि ताकत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का।
आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। वाह वाह। तो इसलिए उतना ही बुरा मानना चाहिए। नहीं नहीं। तो ये बुरा मानने वाले लोगों पर मैंने रिसर्च किया शैलेश भाई। अच्छा। उन पर मैंने एक कविता लिखी है और मेरा मन है कि वो कविता आज यहाँ सुनाऊं। विषय भी आई से आपने शुरू भी किया था इत्तेफाकन, मैं वो सुनाता हूँ। हर आदमी के जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं, एक जानने वाले, एक पहचानने वाले, एक बुरा मानने वाले। जानने वाले लोग जीवन को बहाव देते हैं, पहचानने वाले गाहे बगाहे भाव देते हैं और बुरा मानने वाले केवल तनाव देते हैं। सही बात है। जानने वाले लोग जीवन की डोर होते हैं, पहचानने वाले बिना मतलब का शोर होते हैं और बुरा मानने वाले ना डोर होते हैं ना शोर होते हैं, ये साले कुछ और होते हैं। ये हमेशा अपनी अपनी हाँकते हैं और दूसरों को कुछ कहने ही नहीं देते। ये ना तो खुद खुश रहते और दूसरों को रहने भी नहीं देते। वाह। अब यहाँ से जो यात्रा शुरू हो रही है, आप सबकी जिंदगी में आसपास ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। इस प्रजाति के लोग जब घर से निकलते हैं तो इनका एक ही लक्ष्य होता है, आज फिर किसी नए आदमी से बैर ठानना है, आज फिर किसी बात का बुरा मानना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया चिराग। इस काम के लिए वे गली गली भटकते हैं, ट्रेनों में चलते हैं, बसों में लटकते हैं, अलग अलग लोगों से अटकते हैं, सबके फटे में टांग अड़ाते हैं, हर मुद्दे में अपनी राय भिड़ाते हैं, सबकी समस्याएं अपने ऊपर ओढ़ते हैं और फाइनली किसी ना किसी बात का बुरा मानकर ही घर लौटते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया चिराग। कोई फिल्म प्रोड्यूसर इन पर फिल्म बनाएगा तो इनके बारे में यूं बताएगा, बुरा मानने वाले ये लोग दुनिया के हर प्रदेश में पाए जाते हैं। बुरा मानने का तत्व मादा में नर से ज्यादा होता है। वाह 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 वाह। और उष्ण कटिबंध इनकी कटी में बंधे रहते हैं। उष्ण कटिबंध, उष्ण देर से समझ में आया कटी? इनको कटी समझ आ रही है, ये क्या कम हंसने की बात है। उष्ण कटिबंध इनकी कटी में बंधे रहते हैं। कटी मतलब कमर, उष्ण मतलब गर्म, और जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो होता है उष्ण कटिबंध, जो हमेशा गर्म रहता है। तो उष्ण कटिबंध इनकी कटी में बंधे रहते हैं। इस प्रजाति के एक किंग, नाम था उखड़ सिंह, किसी के घर खाने पर गए। अच्छा। और ऐसे ही नहीं गए, बाकायदा उसके बुलाने पर गए। बुलाने वाले ने खूब किया आदर सत्कार, सेवा शुश्रूषा, अपनत्व, प्यार, भेंट देकर स्वागत किया, उपहार देकर विदा किया। लेकिन उखड़ सिंह जी घर जाते जाते इस बात का बुरा मान गए कि साले ने बुरा मानने का मौका ही नहीं दिया। इस प्रजाति के ये विशेष लोग बेहद खास होते हैं, ना ये व्यक्ति की परवाह करते, ना अवसरों के मोहताज होते हैं। चाहे ये किसी को जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, सबसे संभाव रखते हैं, मतलब बराबर बुरा मानते हैं। क्या बात है, वाह वाह। सबसे संभाव रखते हैं। ये अनोखे लोग ना संत होते हैं, ना आली होते हैं, ना चोर होते हैं, ना मवाली होते हैं, ये एक्चुअली बहुत ठाली होते हैं। परेशान रहना इनकी लाइफ का फंडा होता है, कड़वा बोलना इनका परमानेंट एजेंडा होता है, और कोई इन्हें खुश करने की कितनी भी कोशिश कर ले, इनका रिस्पॉन्स एकदम ठंडा होता है। वाह वाह वाह। ये गले में भौंकड़ा पूरते हुए पैदा होते हैं, माथे में त्योरियां डालकर जीते हैं। क्या बात है? और जिंदगी में पानी से ज्यादा खून का घुट पीते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया चिराग। और जिंदगी में पानी से ज्यादा खून का घूंट पीते हैं। मुस्कुराहट इनके पास आने से नाटती है, हंसी इन्हें काटती है, ठहाकों से ये डरते हैं और जिंदगी से इतना बुरा माने हुए हैं कि लगभग रोज मरते हैं, लगभग रोज मरते हैं। दिनेश भाई वाह वाह, अच्छा लगा होगा भैया। वाह। थैंक यू। दिनेश जी, दिनेश भाई, दिनेश मेरे तो दिनेश हैं, कोई बड़े, लेकिन क्या कहूँ, दुनिया मुझे जानती है हास्य कवि के तौर पे, व्यंग कवि के तौर पर, और हंसती भी है मेरे साथ खूब इतने वर्षों से, लेकिन भीतर से यकीन मानो मैं गीतकार ही हूँ।
और जब ऐसे गीत सुनता हूँ तो फिर यकीन मानिए मैं इस जगह पे होता ही नहीं हूँ। मेरे जाने कहाँ चला जाता हूँ मुझे नहीं पता। और आपने मेरे उस भीतर के गीतकार को जो बाहर निकाल दिया, वो गीत जो मैंने लिखे लेकिन कभी पढ़े नहीं, वो गीत जो मेरे डायरियों में बंद रह गए एक ज़माने में और कभी शायद पढ़ूँ भी नहीं। ज़माना पूछता है किसकी खातिर गीत लिखता हूँ, भला कैसे बताऊँ, उसकी खातिर गीत लिखता हूँ। मेरे गीतों की शोहरत दूर तक पहुँची तो क्या पहुँची, पता उसको नहीं मैं जिसकी खातिर गीत। हाय हाय। थैंक यू।